नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिलते रहें। आज भी मार्केट में गिरावट रही। निफ्टी जो है 0.87% गिरा नीचे, जबकि बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा 1.56%। लेकिन क्या है, एक इंडेक्स है फार्मा इंडेक्स, इसमें जो है कंटिन्यू स्ट्रेंथ बनी हुई है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके परफॉर्मेंस अच्छे आ रहे हैं। स्टार, जाइडस लाइफ, मेट्रोपोलिस, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर लाल पैथलैब, बायोकॉन और दूसरे भी स्टॉक हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं आज फार्मा इंडेक्स की सबसे पहले, उसके बाद स्टॉक को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, ठीक है ना, हमेशा कहता हूँ, है ना। चलो, अब यहाँ पर क्या है कि फार्मा इंडेक्स अगर हम देखें तो इस इंडेक्स ने यहाँ पर 5 अगस्त 2022 को हाई बनाया था 13,068 का, ठीक है। फिर 2-3 दिन 4-5 दिन तक, मतलब कब तक, यहाँ तक 17 अगस्त 2022 तक ये ऊपर जाने के प्रयास में था, नहीं हुआ। लेकिन नीचे गया और नीचे यहाँ पर अगर देखें तो सीधे हम यहाँ पर आ जाएं, 19 सितंबर 2022 को इसने लो लगाया था 12,185, मतलब आप मोटा मोटा मान के चलो 1,000 पॉइंट राउंड फिगर में, ठीक है ना। अब जो है, लेकिन क्या हुआ कि उसी दिन लो लगाने के बाद में, 19 सितंबर को लो लगाने के बाद में एकदम से यहाँ पर हुई बाइंग, ठीक है। वो एक्चुअल में पहला संकेत होता, उस दिन होना चाहिए था या है, कह लीजिए कि उस फार्मा इंडेक्स में जो रिवर्सल के जो साइन है यहाँ पर दिख गए थे। फिर अगले दिन से यहाँ पर स्ट्रेंथ बनने लगी। फिलहाल जो आज का जो क्लोजिंग है 0.85% बढ़त के साथ ये इंडेक्स बंद हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेक्स के तौर पर हम क्या क्या देख सकते हैं वो देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन तो हमने इन ऊपर वाले पॉइंट के माध्यम से बना ली है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो 20 जून 2022 का था और एक ये वाला पॉइंट 19 सितंबर वाला 2022 का, इनकी मदद से हमने नीचे वाली ट्रेंड लाइन बना ली। अब यहाँ पर जो संकेत हमको क्या मिल रहे हैं वो समझना चाहिए। देखो यहाँ पर हमको ये होता हुआ दिख रहा है कि 33 हल मूविंग एवरेज और 55 हल मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, अपने आप में इम्पॉर्टेंट। मतलब कह लीजिए आप यहाँ पर एक्चुअल में वो 27 सितंबर 2022 को, मतलब कल हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये स्टॉक जो है, आप यहाँ पे देखोगे ये 210 हल मूविंग एवरेज की लाइन है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, मतलब ये साफ साफ है कि 210 हल मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट लेकर ये स्टॉक इंडेक्स जो है जा रहा है ऊपर, मतलब उसका सपोर्ट ले रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर एक यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ और है कि अगर MACD को देखें तो 20 सितंबर से एक रेंज में चली आ रही थी जो MACD, उसका जो बुलिश साइड में क्रॉसओवर के प्राथमिक संकेत जो मिलने लगे 27 सितंबर 2022 को ही मिलने लगे, और फाइनली आज जो है इसका बुलिश क्रॉसओवर हो गया है। RSI देखें तो 53.34 का रेंज है, अपने आप में कंफर्ट बता रहा है। तो कुल मिलाकर जो फार्मा इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ी हल्की फुल्की यहाँ पर हो सकता है गिरावट आए, लेकिन ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है। तो हमने क्या करा है, ये जो बॉक्स बनाया आप इसको देखोगे कि इस बॉक्स के आसपास ये स्टॉक जो है फार्मा इंडेक्स काफ़ी दिनों से विचरण कर रहा है। तो यहाँ पर इनके जो स्टॉक है ना, बेसिकली वहाँ पर बहुत पैनी निगाह रखनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि स्टॉक पे। तो देखो ग्लेनमार्क फार्मा को स्टॉक को कंसिडर करेंगे तो क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। 20 जून 2022 को का लो पॉइंट और 29 अगस्त 2022 का लो पॉइंट, इन दो पॉइंट की मदद से हमने ये वाली ट्रेंड लाइन तैयार की। ऊपर वाला जो पॉइंट हमने किया है सब रेजिस्टेंस के तौर पर 17 अगस्त वाला हायर पॉइंट, और ये है 13 सितंबर 2022 का हायर पॉइंट, ठीक है। इनकी मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार करी। अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक असेंडिंग ट्रायंगल सा यहाँ पर फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि जब ट्रायंगल कोई भी बनता है और उस ट्रायंगल के किसी कॉर्नर साइड में कोई स्टॉक या इंडेक्स का जो प्राइस है वो जाता जाता है,
दैट मीन्स वो पॉसिबिलिटी रहती है कि आने वाले कुछ दिनों में उस स्टॉक में उस इंडेक्स में उसका ब्रेकआउट होने की संभावना होती है या फिर ब्रेकडाउन होने की संभावना होती है। अब यहाँ पर जो है हमको ये दिख रहा है कि यार देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सपोर्ट लेकर, ये सपोर्ट लाइन हमने जो ड्रॉ की है, यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक ऊपर, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से आज फिर ये ऊपर। मतलब जो इसका आज का दो था जो था 2.20% का इसने जो है प्लस साइड में ये क्लोजिंग दिया है, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कैंडल का फॉर्मेशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो स्टॉक है इस पर ख़ास तौर पर नज़र रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक का जो है ये एफएनओ का स्टॉक है, तो आप इसको कॉल ऑप्शन को भी अगले मंथ का जो है ना, अक्टूबर के मंथ का, उसको भी आप जो है बाय करके चल सकते हो। वो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है ना। अब जो अगर हम देखें यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमको MACD के तौर पर क्या दिख रहा है, MACD का एक रेंज में, एक सीमित दायरे में ये चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब ब्रेकआउट होने वाला होता है या ब्रेकडाउन होने वाला होता है, तो इस तरह की जो स्थिति अमूमन MACD का जो रेंज है वो बताता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइड में सारे रुझान दिख रहे हैं हमको। यहाँ से अगर हम देखेंगे, आप ये दिन देखिए 11 अगस्त 2022 को इस स्टॉक ने 3.5% का गेन दिया था। उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग हुई थी उस दिन 391.80 और आज है 382.75। मतलब आप मान के चलो कि ये स्टॉक जो है बिल्कुल सीमित दायरे में विचरण कर रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगर हम देखो बहुत छोटा, अगर हम इस पर ट्रेड की बात करें या थोड़ा सा दिनों की बात करें, तो 362 रुपये के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस को लेकर चला जा सकता है। पहला जो टारगेट है अगर देखें तो वो बनता है 396 के आसपास का, और दूसरा जो टारगेट है वो बनता है 408 रुपये के आसपास का। अगर ये होते हैं तो फिर उसके बाद में संभावनाएं देखेंगे आगे क्या और चार्ट कहता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इन स्तरों का बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, वीडियो को दिया जाता है विराम। किसी भी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना ट्रेडिंग करने के लिए कह रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा कर लेना, उसके बाद में ही निर्णय लेना। वो कहे तो बाय करना, वो कहे तो मत करना। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, स्वयं के विवेक के साथ में आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, मेरी कोई राय नहीं है। चार्ट के माध्यम से केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।